वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है मैं आपको ये बता दूं। पहले तो इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं वेबसाइट जो खुली हुई है वो किसकी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। भाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको क्या बोलती हूँ, क्या है ये हमारी, भाई ये हमारी क्या है, अगर हम फार्मेसी प्रोफेशन की बात करें तो पीसीआई हमारी क्या है भाई, पीसीआई हमारी क्या है, मदर है। ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है हमारी भाई, मदर है। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिए, हिंदी में हो गया है पूरा, तो इससे पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, अगर हम फार्मासिस्ट हैं तो पीसीआई क्या है हमारी, मदर है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो ये बोलेगी वो हमें मानना ही है, चाहे वो गलत हो सही हो, हमारे अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग सब कुछ सही होता है ना, तो हमें मानना ही होता है। तो आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर के बारे में बताऊंगी, जिसे 2015 में भी लेके बहुत हल्ला हुआ था। उसके लिए कुछ न्यू इंस्ट्रक्शंस आए हैं। कहने का मतलब है फार्मा क्लिनिक, क्या फार्मा क्लिनिक आप खोल सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी एंड मैं साक्षी राजपूत आप लोगों के सामने हूँ इस ऑफिशियल नोटिस के साथ। तो सबसे पहले तो ये रेज कर लेते हैं, और ये जो नोटिस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नोटिस जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट ही है यहाँ पे। अगर मैं डेट की बात करूं बेटा, तो ये डेट आप देख लीजिए, डेट कब की है, 17/10/2022, ठीक है, 2 दिन पहले की ये डेट है, 17/10/2022। क्या लिखा हुआ है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, पीपीआर का मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का मतलब यही होता है कि एक फार्मा का जो बंदा है, फार्मा प्रोफेशन का जो बंदा है भाई, क्या वो खुद प्रैक्टिस करके अपना खुद का क्लिनिक खोल सकता है। इसे लेके बहुत सारी अफवाहें आई थी। तो जो ये इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, क्या इसके होने के बाद एक फार्मासिस्ट की बहुत वैल्यू हो जाएगी। चलिए पहले ये नोटिफिकेशन जो है भाई, ये पहले ऑन करके हम देख लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है जी। तो ये पहले हम ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक टू व्यू पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो सर्कुलेशन जो है ये डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, शायद इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, हो गया है डाउनलोड, ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने है जी, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये अगर आप देख पाए, मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देती हूँ। ये देखिए ये है यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटीड अबाउट, प्लीज फाइंड एंड क्लोज हियर विद द लेटर नंबर Z 28020, ये कुछ इनका सीरियल नंबर वगैरह है। रिसीव फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें क्या बताई गई है कि जो 2015 में हमारे पास एक नोटिस आया था, जिसे लेके बहुत ज्यादा हल्ला भी मचा था। फिर 2016 में पीसीआई ने एक और इंस्ट्रक्शन जारी किया था, उसमें लिखा था, जब बहुत ज्यादा र्यूमर्स होने लगे थे कि भाई एक फार्मा क्लिनिक खोल सकता है। ये जो फार्मा क्लिनिक, ये जो वर्ड है ना फार्मा क्लिनिक, ये यहीं से आया था। फार्मा क्लिनिक जो वर्ड है ये यहीं से निकला था 2015 के उस रेगुलेशन के बाद। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पे देखिए, वेबसाइट अंडर टैब रूल्स रेगुलेशन एंड सिलेबस, ठीक है। इन्होंने बोला है अभी भी इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया है इस बात के ऊपर कि जो फार्मासिस्ट है वो क्या कर सकता है भाई, वो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस उसके लिए हैं उनसे ऊपर जाके प्रैक्टिस करके सिलेबस में चेंजेस करके उसके जो अधिकार है वो बढ़ा दिए जाए। तो ऐसा सपोज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक फार्मासिस्ट जो है शायद वो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट का कर सके। ये बोला जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया है। इम्प्लीमेंटेशन इसमें होना ही होना 110%। फार्मेसी प्रैक्टिस का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशन में या फिर विद पेशेंट आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अथॉरिटी जरूर मिल जाएगी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अब जो फार्मा क्लिनिक वाला
फार्मासिस्ट की जो वैल्यू है आने वाले टाइम में वो इंक्रीज होने वाली है, और अच्छी भी बात है। अच्छी बात इसलिए है, अभी मैं एक स्टोरी आपको बताती, लेकिन बताऊंगी नहीं, कुछ टाइम बाद बताऊंगी, अभी नहीं, अभी सही नहीं है ये टाइम कि मैं बताऊं। लेकिन एक फार्मासिस्ट की भाई वैल्यू होनी चाहिए, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। एक फार्मासिस्ट की इतनी तो कम से कम वैल्यू हो कि वो पेशेंट को भाई कम से कम फीवर की, कोल्ड की, इस तरीके की वो दवाइयां दे सके। देखिए, सर्जरी करने का अधिकार तो सिर्फ सर्जन को होता है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन उससे पहले भाई जितना भी ट्रीटमेंट है, जितना एक फार्म डी वाले बंदे को इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उतने एक बी फार्म वाले को, हर फार्मासिस्ट को मिलने चाहिए भाई, मिलने चाहिए, सीरियसली मिलने चाहिए। हर चीज के साथ वो काम करता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ता है, एवरीथिंग पढ़ता है। जब वो ड्रग का पढ़ लेता है सब कुछ कि कौन सी दवाई ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे काम करेंगी, तो क्या वो उसकी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ होने देगा? नहीं होने देगा। तो क्यों एक फार्मासिस्ट की वैल्यू बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ? होनी चाहिए। और मैं इसके साथ, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होता है